नमस्ते जी, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? अच्छा होगा, अच्छे होंगे सब। मैं भी ठीक हूँ। और गाइस, आज का मैं डे शुरू करती हूँ। मतलब मेरे को लेट ही हो जाता है, छुट्टियाँ हैं, बच्चे लेट उठते हैं, वो डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ती। और वैसे भी थोड़ा लेजी हूँ वीडियो बनाने। व्लॉग जैसे नॉर्मल वीडियो मैं बनाती हूँ, स्टिचिंग वगैरह वो मैं बना लेती हूँ, बट व्लॉग बनाना मुझे इतने अच्छे से नहीं आता। तो कई बार भूल जाती हूँ, कुछ हो जाता है, तब याद आता है कि हाँ वीडियो मैं इसकी बना ही लेती हूँ, व्लॉग में डाल देती। तो काम वाले दीदी आए थे, उनके साथ फिर काम करवाना पड़ता है साथ में थोड़ा बहुत। जैसे बर्तन वो धो रहे हैं तो उससे पहले बर्तन लगा दूँ, और भी छोटे मोटे काम होते हैं वो मैं साथ ही साथ करती हूँ। तो फिर वीडियो नहीं बना पाती क्योंकि फिर उनको भी लेट हो जाता है। और कई दिन हो गए थे इस कमरे में ना इतना मैस हो रखा था। खैर मैस रहता ही है मेरे घर में ज़्यादातर, क्योंकि सिलाई के कपड़े इतने पड़े रहते हैं ना, इधर उधर। मेरे खुद के इतने नहीं होते जितने बाहर के होते हैं। तो कितना भी मैं उनको संभाल लूँ, फिर जैसे निकालना होता है कटिंग के लिए, सिलाई के लिए, या फिर कई कस्टमर दे जाते हैं, खोल के देखना होता है, तो कई बार टाइम नहीं लगता तो छूट जाते हैं, तो हो ही जाता है। बट आज थोड़ा कमरा मैंने सेट किया है। सोफ़े के कवर बहुत दिन से नहीं चेंज किए थे, दीवान की जो बेडशीट है वो नहीं मैंने चेंज की थी, तो वो भी चेंज की। और इस साइड भी ऐसे, और मनी प्लांट का पानी वगैरह। बल्कि कल ना मेरे से पिल्लो जैसे चेंज कर रही थी ना, तो बोतल ये ऐसे ही थी, बोतल हस्बैंड लेके आए थे, पता नहीं कहाँ से, शायद घर से लेके आए थे वहाँ। तो मनी प्लांट मैंने इसका पानी भी चेंज किया। और देख नए नए पत्ते आए हुए हैं, कितने अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लगता है ये मनी प्लांट, पानी में ईजिली ग्रो हो जाता है। तो पानी चेंज किया। 2 दिन से मैं डेली चेंज करती हूँ, पर 2 दिन से मेरे याद नहीं रहता था, भूल जाती थी। तो फिर मैंने पानी भी चेंज किया। और हस्बैंड अभी गए हैं वहाँ पे, घर पे गए हैं, जो 41 में है हमारे घर दूसरा, मम्मी पापा के पास, वहाँ पे गए हैं। तो जब वो आएंगे उसके बाद। और आज इतनी गर्मी है, इतनी धूप ज़्यादा हो रखी ना। कल भी हम मूवी देखने गए थे, और हाँ मैंने वो व्लॉग अपलोड कर दिया है, वो भी जाके प्लीज़ ज़रूर चेक करना। और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। अभी नहा ही नहीं हूँ, टाइम बहुत हो गया है। अभी मैं सोच रही हूँ बच्चे उठे हैं, कुछ खाने पीने का मैं उनको दे दूँ, और उसके बाद ही मैं नहाने जाऊँगी। गर्मी इतनी हो रही है ना, 2 दिन से बाहर देखने का भी दिल नहीं करे, देखो इतना। और हमारे जो पौधे हैं ना, वो भी कितने, मतलब 2 टाइम भी पानी दे दो फिर भी कितना ही वो बर्दाश्त कर लेंगे ना धूप को। सिर्फ पानी के सहारे तो नहीं चलेंगे। तो मौसम, जब बारिशों का मौसम आएगा तो बहुत हरियाली हो जाती है, बहुत अच्छे हो जाते हैं पौधे। और आज ना हमारे काम वाले दीदी, जो संगीता दीदी आते हैं काम, आज वो भी कह रही मेरे को, कह रहे आज आपका ड्राइंग रूम लग रहा है क्योंकि एक कई दिन हो जाते हैं ना चेंज करने को, तो पुराना सा लगता रहता है। चाहे सेट भी करके रखो, ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं रखती मैं इसको, इनको आता रहता है, ओबियसली सी बात है, अच्छा नहीं लगता। बट सबको पता है यहाँ पे स्टिचिंग का काम करते हैं, तो स्टिचिंग के रिगार्डिंग सामान तो इधर उधर होता ही है थोड़ा बहुत। पहले कम आता था तो हर वक्त सेट रहता था, और बच्चे हैं छोटे मेरे, तो कितना भी सेट करके रख लो, बच्चों के साथ वैसे भी घर सेट नहीं रहता। तो आज दीदी भी कहते, कह रहे आज रूम बड़ा अलग अलग सा लग रहा है। तो वहाँ चलो उड़ा लो आप भी मजाक, क्या कर सकते हैं। नहीं, टाइम अब इतना नहीं लग पाता मेरे को। अब जैसे अभी देख लो, अब इस कमरे क्या रहता है थोड़ा सा सेट करना, सीट वगैरह चेंज करनी है, बेड सीट वगैरह, और थोड़ा सिलाई का काम करना है, वो भी पड़ा हुआ है। ये सूट मैंने कटिंग करने के लिए निकाला है, कल कटिंग कर रही थी इसका। जो फर्स्ट वाला है वो जो पहले इन्होंने मुझसे ही परचेज़ किया, प्योर कॉटन का सूट है। जो फ्रंट पार्ट है वो कट हो गया था, पैंट भी कट हो गई, बस बैक पार्ट में एकदम से कोई आगे थे सूट देने के लिए, तो कस्टमर आ गए थे, तो ये बीच में छूट गया, तो उसके बाद ये छूट ही गया। फिर आज इसको कटिंग करूँगी, बनाऊँगी। अर्जेंट बेस पे 3-4 सूट उन्होंने मुझसे ही लिए थे और मुझसे ही स्टिच कराया। तो चलो वीडियो में बने रहना। और ये देखो मेरे काम ना, जैसे वैक्स वाला हीटर है, घर पे बुला लेती हूँ, एक दीदी आते हैं, तो वो घर पे आके ही, जैसे मेरे को छोटा मोटा कुछ काम कराना होता है, थ्रेडिंग, वैक्स, फेशियल भी कभी कभार करा लेती हूँ, तो वो घर पे आ जाते हैं, और मिनिमम से चार्जेस में मैं करवा लेती हूँ अपना थोड़ा काम चलाऊ सा बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये ना ऐसे ही रखा हुआ है यहाँ पे। अब मैं इसको उठा के, इसको इवन वॉश करना है, तभी ये बाहर रखा हुआ है, इसको वॉश करके अच्छे से साफ़ सुथरा करके तब मैं अंदर रखूँगी। तो वीडियो में आप बने रहना। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बच्चे अभी उठे हैं, उठ गए, बैठे हुए हैं, सुबह उठते ही टीवी देखना शुरू कर देते हैं क्योंकि छुट्टियां पड़ी हैं, कुछ और काम है नहीं है।
और फ़ोन वोन में ज़्यादा देती नहीं हूँ। हाँ, दिन में 1 घंटा ज़रूर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम भी चलाते हैं, बच्चों का दिल कर ही जाता है। आजकल के टाइम में बच्चे फ़ोन ना चलाएं ऐसा हो ही नहीं सकता, कितना मना कर लेंगे। हाँ, जब स्कूल जाते हैं तब इनका टाइम कम हो जाता है, क्योंकि सुबह नहा धो के तैयार होकर स्कूल चले जाते हैं, दोपहर को आते हैं, आके फिर चेंज वेंज करके खाना देती हूँ। और जो बड़े वाला बेटा है वो 4 बजे फिर ट्यूशन चला जाता है, आके फिर होमवर्क करता है, ट्यूशन वर्क करता है, तो कहाँ टाइम लगना है। छोटे वाला थोड़ा शरारती है, वो नहीं मानता। और ये देखो, आज हमारे आम से ये अम्बियाँ पड़ी 4। सुबह उठी थी तो 3 थी, तो अभी थोड़ी देर पहले गई तो एक और मिल गई थी। और पहले हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी खासी अम्बियाँ लगती थी, मैं अपनी फ्रेंड्स लोगों को, पड़ोसियों को, सबको खिलाती थी। बट पता नहीं क्या हो रहा है, हर साल कम होती जा रही है। इस साल तो लगी ही नहीं, किसी को दे ही नहीं पाई। इवन देना तो बहुत दूर की बात है, हम भी मन भर के नहीं खा पा रहे हैं, एक एक दो दो पड़ जाती है। अब ये पक रही है। कल तो मुझे 1 या 2 ही मिली थी, शाम तक पूरा दिन में 2 ही अम्बी मिली थी। अब उसको हम खाएं या किसी और को दे, क्या दूं। अब क्या, पहले काफ़ी अच्छी खासी लगती थी। हमें पता नहीं क्या हो रहा है, हमारी किस्मत में नहीं है या फिर हमें केयर नहीं करनी आ रही, हमें पता ही नहीं है कैसे करते हैं। माली भैया लगा रखे हैं, वो खाद पानी भी दे देते हैं टाइम टाइम से, जो उनको समझ आता है। और ये मैंने ना मीशो से मंगवाई 2, किसी को चाहिए तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी। मीशो से मैंने मंगवाई थी। अब जो यूज़ करते होंगे उनको तो पता होगा, जो नहीं करते उनको बता देती हूँ। जैसे बोतल वगैरह है ना, धोती हूँ तो हमारी ना कियान वाली एक बोतल थी, जैसे बोतल, कोई भी बोतल जिसमें आपका हाथ नहीं जाता, तो कियान वाली बोतल थी। उसमें ना नीचे ना अजीब सा जमा हो गया था, जंग जैसा सा, तो उसमें जा ही नहीं रहा था। मैंने हर तरीके से धोने की कोशिश करी पर धो ही नहीं रहा था। फिर मैंने ऐसे ही मीशो पे ये सर्च किया तो निकल आए, और इससे ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। 2 मिली थी मुझे, जब ऑर्डर की थी तो मुझे नहीं पता था कि 2 हैं, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो बस मुझे ऑर्डर करनी थी। तो जब घर पे आई तब पता लगा कि ये पेड़ में है। तो अच्छा खासा यूज़ हो, बढ़िया है। ये बोतल वगैरह में हाथ नहीं जाता, तो तली में जैसे हम मांज नहीं सकते उसको अच्छे से, तो इस साबुन उसमें थोड़ा सा, जो हम डिटर्जेंट जो भी जिससे भी बर्तन धोते हैं वो डाल के और इसको अच्छे से घुमा दो, फिर बाद में पानी से वॉश कर दो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है बोतल। स्कूल की बोतल होगी, क्योंकि क्या है कि तेजू भी कई बार बोतल में कुछ और ले जाता है, लस्सी ले जाता है, दूध ले जाता है, तो पानी से इतनी गंदी नहीं होती, बट लस्सी दूध जमा हो जाता है, तो उसके लिए तो अंदर से धोने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, किसी को चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। मीशो से मैंने ऑर्डर की थी, नहीं तो सर्च करोगे तो भी वो निकल आती है। और ये मैं बना रही हूँ रूहाबजा का पानी, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चे ऐसे पानी नहीं पीते, खासकर मेरा जो कियान है छोटे वाला। और चीनी भी देख लो, इतनी हमारी पूरे साल में ख़त्म नहीं होती जितनी अब इन्हीं कुछ दिनों में ख़त्म हो गई है रूहाबजा का पानी बना बना के। वैसे तो बहुत ज़्यादा शुगर अच्छी नहीं है, पर कियान को ना, जैसे डॉक्टर ने बोला उसको ना, टेस्ट वगैरह हुए थे तो उसमें कई चीज़ों की डेफिशिएंसी मिली थी, आयरन की और बाकी सब चीज़ों की। तो डॉक्टर ने बोला था इसके ना पानी की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि पानी पीता ही नहीं है। बच्चों को जितना मर्जी बोल लो, उनको लग रहा है कि अपने कुछ फ़ायदे की चीज़ बोल रहे होंगे, तो पीता ही नहीं है। तो फिर एक दिन इनके पापा ने रूहाबजा की ऐसे बोतल ले आए और बना के दी, तो मीठा सा ठंडा ठंडा उसको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से जब भी पानी पीता है ना, रूहाबजा का ही मांगता है। और फिर हम भी दे देते हैं, माँ चलो कोई बात नहीं, कम डाल देती हूँ मैं चीनी। अब इसमें जैसे डाल दी, 2-3 चम्मच चीनी डाल दी, तो इसको ना पानी का भर दूंगी और थोड़ा सा मैं रूहाबजा डाल दूंगी, तो इसके लारे ना वो पी लेगा। तो फिर पानी उसको जितनी बार मर्जी मैं दे दूँ उतनी बार वो पी लेता है। और जब सिंपल पानी पीने को बोलती थी तो वो बहुत नखरे करता था, रोने लग जाता था। फिर ज़बरदस्ती से बच्चों को क्या ही पानी पिलाएं, इतना तो रो के निकाल देगा वो। तो फिर मैं ये रूहाबजा का क्या करते हैं, कभी बड़े वाला बेटा है उसको भी अच्छा लगता है वो बना के, नहीं तो मैं इसको बना के और भर के इसको एक साइड रख देती हूँ। जब भी पानी पिएगा इसमें से थोड़ा थोड़ा मैं उसको देती रहती हूँ, क्योंकि बार बार तो नहीं बनता है। एक बार बना के रख देती हूँ अच्छा सा, और जब भी उसको प्यास लगती है, दिल करता है, और पानी का पी लेता है। तो गाइस फाइनली मेरा आ गया है ड्राइविंग लाइसेंस, और वो भी गाड़ी का। स्कूटर का तो मैंने बहुत पहले बनवा लिया था, बहुत साल पहले। और ये मेरा बना है गाड़ी का लाइसेंस। मैंने गाड़ी तो सीखी थी, बहुत पहले सीख ली थी कोरोना में, बट उस टाइम मैं प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाई थी, इतना अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं लिया था मैंने चलाने का, तो नहीं टेस्ट दे पाई थी। फिर फाइनली अभी मैंने सोचा कि चलो अब सीख लेती हूँ। हस्बैंड ने 10-15 दिन रोज़ गाड़ी लेके जाते थे, और उसके बाद फिर मैंने टेस्ट दिया। मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी, पता नहीं मेरा क्लियर होगा नहीं होगा, बट लकीली फर्स्ट टाइम में ही मेरा लाइसेंस क्लियर हो गया। और फोटो देखो है, फोटो कैसी आई है, हाय हाय। मैं ना एक्चुअली घर पे ही मैंने टेस्ट दिया था,
घर पे जो लर्निंग का होता है ना, पहले तो लर्निंग का बनता है, ऑब्वियसली सी बात है, पक्के के लिए बाद में देना पड़ता है। तो जब लर्निंग का दिया था ना, तो मेरा ना वो साइट उठा ही नहीं रहा था लाइसेंस के लिए। तो उसके बाद फिर ये मैंने एकदम ऐसे ही रैंडम कर रही थी उस टाइम। बाल भी मैंने ठीक नहीं किए होंगे, देख ध्यान से देखोगे ना, इसमें बाल भी ठीक से नहीं हो रखे हैं मेरे। और मैं ऐसे ही बैठी थी और ऐसे ही फोटो आ गई मेरी और वही वाली लग गई। जब मैं अच्छे से तैयार श्यार होके वो देती थी तब नहीं होती थी क्लिक, लेकिन ये वाली क्लिक हो गई और यही वाली लाइसेंस भी आ गई। कोई पहचानेगा भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, बाहर जाते हैं तैयार श्यार होके जाते हैं। और कितनी गंदी, सबसे गंदी वाहियात फोटो मेरी लाइसेंस पे आई है। बस खुशी की बात यही है कि मेरा लाइसेंस बन गया और टेंशन फ्री होके अब मैं गाड़ी ड्राइव कर सकती हूँ।